सो गाइज आपने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि आप जून 2025 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हो। एंड ए ग्रुप दोगे, दो ग्रुप दोगे या दोनों ग्रुप दोगे, ये भी आपने सोच लिया है। बट अब आपको ये कंफ्यूजन है कि स्टडी रूटीन कैसे होनी चाहिए। जून 2025 अटेम्प्ट के लिए हम किस तरीके से पढ़े जिससे हम एक ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। तो आप एकदम सही वीडियो पर आए हो, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आपको जून अटेम्प्ट के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, क्या स्टडी रूटीन रखनी है, क्या स्टडी स्ट्रेटेजीज रखनी है। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज नेहा पटेल एंड आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट योर स्टडी रूटीन फॉर योर अपकमिंग जून 2025 अटेम्प्ट। अब गाइस जून 2025 की बात कर ही रहे हैं तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट मैं आपको दे दूं कि 3 न्यू लॉज अभी आए हैं। इफ आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, आपके JIGL में 3 टॉपिक्स है। CRPC दैट इज क्रिमिनल कोड, देन यू हैव IPC इंडियन पेनल कोड एंड देन यू हैव इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि अब पूरा चेंज हो चुका है। तो अब आपका IPC हो चुका है भारतीय न्याय संहिता, आपका CRPC हो चुका है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड आपका इंडियन एविडेंस हो चुका है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये जो तीनों लॉज है वो 1 जुलाई से एप्लीकेबल हो जाते हैं, 1 जुलाई 2024 से। तो ये आपके दिसंबर अटेम्प्ट में तो आपको नहीं आएगा, दिसंबर 2024 वालों के लिए नहीं है, बट ये जून 2025 में बिल्कुल एप्लीकेबल होगा। सो इस चीज का आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना। नाउ कमिंग टू अवर वीडियो, मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने वाली हूँ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो करना है वो तो सब बताते हैं, बट जो नहीं करना वो मैं बताती हूँ, क्योंकि आई हैव सीन मेनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स फीलिंग इन दिस एग्जाम्स जस्ट बिकॉज दे डू ऑल दिस थिंग्स। सबसे पहला है कि आपको ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होना है ना ही अंडर कॉन्फिडेंट। दैट मीन्स आपको अपने आप से ये नहीं बोलना कि हाँ भाई बहुत इजी है कर लूंगा, या फिर यार ये मेरे से नहीं होगा। ये सारी बातें आपको नहीं करनी है। इस सब में एनर्जी बर्बाद करने से अच्छा है वो एनर्जी आप पढ़ाई में इन्वेस्ट करो। सेकंड, आपको कंपैरिजन नहीं करना है, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्सेज में ना काफी सारे लोग होंगे जो आपसे बहुत आगे होंगे, काफी सारे लोग होंगे जो आपसे बहुत पीछे होंगे। आप अगर इनसे कंपेयर करोगे तो आप ही का नुकसान है। ये बहुत ही हानिकारक है आपके एग्जाम्स के लिए। तो कृपया सिर्फ अपने आप से कंपेयर करो और बाकी सबको भूल जाओ। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको काफी सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे, सेक्रीफाइसेस करने होंगे, आपके काफी सारे रिश्ते टूटेंगे, ठीक है, सारी चीजें होगी। बट हाँ, एट द एंड यू हैव टू ऑलवेज चूज योर स्टडी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलना होगा एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करना होगा, तो ही बात बनेगी। सो यस गाइस, ये कुछ चीजें थी जो मुझे आपको कम्युनिकेट करनी थी। ये बहुत छोटी चीजें लगती है, बट इसी की वजह से फेल होते हैं। ये 4 चीजें हैं जो आपको चाहिए तो आप अपने दीवार पर चिपका लो, बट ये 4 चीजें आपको नहीं करनी है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द स्टेप्स कि अब आपको कैसे करना है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई आप अपना जो पोर्शन है उसको सही टाइम पर खत्म करोगे। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो 1 महीना सेल्फ स्टडी लगेगी, 2 ग्रुप दे रहे हो तो 2 महीना। तो अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको अप्रैल एंड तक अपना पोर्शन खत्म करना है, मई में पूरा करोगे सेल्फ स्टडी। और अगर आप 2 ग्रुप दे रहे हो तो आपको मार्च एंड तक या तो ज्यादा से ज्यादा अप्रैल फर्स्ट वीक तक पोर्शन खत्म करना होगा और 2 महीना लगेगी सेल्फ स्टडी के लिए। ठीक है, अब हम चलते हैं स्टेप्स को लेके कि अब आगे क्या करना है। सबसे पहला स्टेप एंड इम्पोर्टेंट, अगर आप लोगों ने अब तक अपनी क्लासेस नहीं ढूंढी है तो कब ढूंढने का इरादा है। एंड अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि कौन सी क्लासेस जाए, तो मैं आपको यहाँ पे सजेशन दे सकती हूँ, दैट इज फिजिक्स वाला। नाउ गाइस, फिजिक्स वाला इज अमेजिंग। अगर आप इसके बैचेस की प्राइसिंग देखोगे तो आप खुद शॉक हो जाओगे। 6,000 रुपीज में आपको दोनों ग्रुप ये लोग पढ़ा रहे हैं। दिस इज क्रेजी। एंड ऐसा नहीं है कि प्राइस कम है तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो रही है, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे विथ अनलिमिटेड व्यूज, पास्ट पेपर सॉल्विंग होती है, DPPs प्रोवाइड की जाती है, केस स्टडीज के थ्रू आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। एंड अगर आपको इनका प्रो वर्जन भी चाहिए ना तो भी आप इसका प्रो वर्जन ले सकते हो। इसमें आपको और भी फैसिलिटीज मिल जाती है, पूरे खजाने का आपको एक्सेस मिल जाता है 2024 बैचेस का, आने वाले बैचेस 2025 का आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा, प्लस हार्ड कॉपीज मिलेगी आपको चार्ट बुक्स की एंड व्हाट नॉट। सो इनका CS सर्वर बैच जो कि जून 2025 के लिए स्टार्ट होने वाला है, उस पर आप बिल्कुल रजिस्टर कर सकते हो। NP200 कोड यूज करना, एक्स्ट्रा 200 रुपीज आपके ऑफ भी हो जाएंगे। सो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ, एक बार जरूर चेकआउट करना। नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप इज कि चलो आपने क्लासेस तो ढूंढ ली, अब आगे क्या। अब आगे बहुत सिंपल है, जो भी आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं उसको चुपचाप से अच्छे से पढ़ो और उसको रिवीजन करो।
सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो यही करना है। बट अब आपको इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होगा कि कौन सा लेक्चर देखे, क्या करे, कैसे करे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, आपने रिकॉर्डेड लिया होगा या तो लाइव लिया होगा। अगर लाइव लिया है तो वो लोग क्लासेस वाले आपको टाइमिंग्स देते हैं, उस टाइमिंग पे चुपचाप आप पढ़ो। अगर आपने रिकॉर्डेड लिया है तो स्टार्ट विद JIGL। JIGL में लिमिटेशन एक्ट है, उससे शुरू करो, फिर टॉट पे जाना, फिर CPC CRPC उस सब पे जाना, उसके बाद आप कंपनी लॉ उठाना, उसके बाद आप CMSL उठाना इफ ग्रुप 2 कर रहे हो। एंड इस तरीके से आपको करना है। सब्जेक्ट वाइज सीरीज का मैं प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, एक बार जरूर देख लेना। उसमें मैंने बताया है कौन से सब्जेक्ट को किस चैप्टर से स्टार्ट करना है। एंड अगर आप एक ग्रुप दे रहे हो तो आपको दिन में 6 घंटे लेक्चर्स देखने हैं मिनिमम, और अगर आप दो ग्रुप दे रहे हो तो आपको दिन में 8 घंटे मिनिमम लेक्चर्स देखने हैं, तो ही आपका पोर्शन खत्म होगा। ठीक है, तो ये तो कुछ मैंने आपको बेसिक चीजें बताई कि आप लेक्चर्स इस तरीके से देखोगे। आई होप आपका डाउट थोड़ा क्लियर हुआ होगा। एंड अगर आप कॉलेज गोइंग हो तो उसके लिए आपको सेपरेट से स्टडी रूटीन चाहिए तो प्लीज वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन पर बताना, मैं बिल्कुल एक सेपरेट स्टडी रूटीन फॉर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स बना लूंगी। बट अभी के लिए आपको यही ध्यान रखना है कि 6 से 8 घंटे के लेक्चर्स देखने हैं, वो जैसे ही खत्म होता है आपको उसी दिन उस लेक्चर का रिवीजन कर देना है। नाउ रिवीजन में क्या क्या चीजें आएगी तो प्लीज नोट डाउन करिए। सबसे पहला आएगा जो भी चीज से आपने पढ़ा है और क्लासेस के नोट्स। सेकंड आएगी राइटिंग प्रैक्टिस, ये बहुत जरूरी है। थर्ड आएगा मॉड्यूल रीडिंग, अगर आपके क्लासेस में मॉड्यूल को रीड नहीं करवाते तो जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है उस कॉन्सेप्ट को आप खुद मॉड्यूल से पढ़ोगे। एंड फोर्थ विल बी योर पास्ट पेपर्स, आप पास्ट पेपर्स को भी रिफर करोगे उस कॉन्सेप्ट के लिए, ताकि आपका प्रॉपर रिवीजन का साइकिल कंप्लीट हो। नाउ गाइस, ऑल इंडिया रैंक के लिए कोई जादू नहीं है, यही चीज है जो आपको करनी है। राइटिंग प्रैक्टिस, मॉड्यूल रीडिंग, पास्ट पेपर सॉल्विंग एंड नोट्स के रिवीजन, दैट्स इट। ये आपको डेली बेसिस पे करना है। ठीक है, अगर आपको ये सब डेली बेसिस के लिए टाइम नहीं मिलना तो वीकेंड्स पर आप कर सकते हो, बट वीकेंड्स हम टेस्ट के लिए रखें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि आपको टेस्ट भी तो देना होगा ना, आपको खुद को जज भी तो करना होगा। ये कोई स्कूल की पढ़ाई तो है नहीं कि स्कूल में टेस्ट होता है, सेमिस्टर टेस्ट होता है, आपको पता चल जाता है क्या है कैसा है। यहाँ पे कोई सेमिस्टर टेस्ट नहीं होता, यहाँ पे आपको डायरेक्टली जाके एग्जाम देना होता है। तो उसके पहले आपको खुद से टेस्ट देना होगा, मॉक टेस्ट देना होगा। मॉक टेस्ट तो आप मई के महीने में दोगे, बट चैप्टर वाइज टेस्ट आपको वीकेंड्स पर देने होंगे। तो आप डेली बेसिस पर ये 4 चीजें याद से कर लेना, ताकि आप अच्छे से एग्जाम्स क्लियर कर पाओ। तो गाइज आई होप यहाँ तक मैं क्लियर हूँ, लाइक आपको समझ आ रहा होगा कि आपको क्या क्या करना है। ज्यादा कुछ नहीं करना, बस यही चीजें फॉलो करनी है। एंड अगर आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग लग रहा है कि ये सारी चीजें कैसे होगी, तो बिल्कुल होगी विथ प्रॉपर प्लानिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया 6 से 8 घंटे आपके लेक्चर्स चलेंगे, 2 से 3 घंटे के अंदर आपको ये सारी चीजें खत्म करनी है। फिर कल जो लेक्चर होगा उसका सुबह उठ के रिवाइज करोगे। लेक्चर के पहले भी आपको रिवाइज करना है कि वो लेक्चर में क्या लास्ट टाइम पढ़ाया था। इस तरीके से कनेक्टिविटी महसूस होती है और आपको चीजें ज्यादा समय तक याद रहती है। तो अगर मैं इस वीडियो को सम अप करूं तो सबसे पहले एक अच्छा सा कोचिंग आपको ढूंढना होगा। ढूंढ लिया है तो कंग्रेचुलेशंस, नहीं ढूंढा है तो फिजिक्स वाला हैज योर बैक। सेकेंड, आपको लेक्चर्स देख के उसको डेली रिवाइज करना होगा। रिविजन में आप क्या करोगे, राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, मॉड्यूल को रिफर करोगे, पास्ट पेपर सॉल्व करोगे, क्लासेस के नोट से रिवाइज करोगे। एंड वीकेंड्स पे आप क्या करोगे, आप दोगे टेस्ट। एंड दैट्स इट गाइस, अगर इतना आप कर लेते हो, ऑल इंडिया रैंक इज ऑल योर्स। एंड हाँ गाइस, चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आपके पास रैंकर्स वेव हमेशा है। तो रैंकर्स वेव की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पर डाल रही हूँ। बच्चे अलग लेवल इंप्रूव कर रहे हैं वहां पे, किसी को 20 मार्क्स आ रहे थे तो अभी 40 मार्क्स ला रहे हैं, मॉक टेस्ट में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला रहे हैं। सो यू कैन बी नेक्स्ट, आपको वहां पे पर्सनलाइज रिव्यू मिल जाता है। प्लस मेंटोरशिप वाले बच्चे तो बहुत ही खुश है, क्योंकि उनका वीक में हर एक बार मेंटोरशिप सेशन होता है मेरे साथ, जिसमें मैं उनका पूरा जज करती हूँ कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं। हम उनको टारगेट्स देते हैं, 24/7 यहाँ पे डाउट सॉल्विंग सेशन होता है। सो यू नेवर फील लोनली इन दिस। एंड ऑल्सो गाइज, अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 बेसिस पे कनेक्ट करना है फॉर मेंटोरशिप, तो टॉपमेट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, प्लीज चेकआउट करना, ताकि आपके माइंड में कोई भी डाउट्स ना रह जाए। एंड हम मिलते हैं दूसरे वीडियो में। बाय बाय गाइज, बेस्ट ऑफ लक।